नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम के लिए हमने करंट अफेयर्स की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत आज से ही होने जा रही है। तो आप मेरे पीछे ये पोस्टर आप देख सकते हो, ये स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम 2024 के लिए मैंने करंट अफेयर्स की क्लासें स्टार्ट कर दी है और ये आपको कंटिन्यू देखनी है क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम है और उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा बड़े गजब के करंट के क्वेश्चन आए थे और मैंने बढ़िया तरीके से करवाए। सुबह करंट की क्लास आती है बड़े पूरे फैक्ट के साथ में, वही मैं आपको यहाँ पे अलग अलग करवाऊंगा। और आज इस क्लास के अंदर स्पेशल अपने प्रमुख युद्ध अभ्यास की चर्चा करेंगे क्योंकि प्रमुख युद्ध अभ्यास वगैरह है, इनमें लगभग एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा और यही मैं परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लेकर आया हूं। तो जनवरी से लेकर अगस्त 2024 तक प्रमुख युद्ध अभ्यास की चर्चा करेंगे, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज की बातें करेंगे। तो ये पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन होंगे, सीधे सीधे जो मैंने आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा उतने आपके लिए काफ़ी है क्योंकि आएगा तो इनमें से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आपका क्वेश्चन बाहर है जाएगा नहीं। बस इतने विश्वास के साथ आप डटे रहिए मेरे साथ क्योंकि मैं स्पेशल आपके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास लगाता हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख युद्ध अभ्यास की क्लास। और इसके लिए प्रताप क्लासेज ऐप है, अपना एप्लीकेशन है, वहाँ पर अपनी स्पेशल सीईटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको टोटल 10 मॉडल पेपर आपको मिलने जा रहे हैं। इसके अंदर 3 टेस्ट अपलोड हो गए और टोटल आपको एग्ज़ाम से पहले 10 मॉडल टेस्ट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अपनी जो वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ है, सब कुछ आपको मिलता रहता है बढ़िया तरीके से। और ये सभी की सभी आपको पता है 1 साल की वैलिडिटी है। तो बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो साहब साथी सब तैयार हो, स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख युद्ध अभ्यास की करंट अफेयर्स की क्लास। देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ किया है? ये सारे के सारे हालांकि मैंने करवाए हैं करंट में, तो साथ साथ आप लाइव जुड़े हो मेरे साथ, तो साथ साथ कमेंट में जवाब आपके आने चाहिए। तो भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ किया है? तो ये किया है श्रीलंका के साथ। ऑप्शन नंबर बी, किसके साथ किया है? श्रीलंका के साथ ये मित्र शक्ति अभ्यास किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अभी भी इसका आयोजन चल रहा है, ये लगभग चलेगा अभी 25 अगस्त तक। कब तक चलेगा? 25 अगस्त तक ये अभ्यास चलेगा। तो ये अभी वर्तमान में भी चल रहा है भारत और श्रीलंका के साथ। अब मुख्य तथ्य मैं लेकर आया हूं क्योंकि मुख्य तथ्य आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मुख्य तथ्य ही से ही आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। देखो, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का ये 10वां संस्करण है। भी याद रखना कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण। श्रीलंका के मद्रू ओया स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। ये अभ्यास चला था 12 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। तो ये अभी चल रहा है 12 से लेकर 25 अगस्त तक ये अभ्यास चल रहा है। इसके अंदर 106 कर्मी शामिल है भारतीय दल के अंदर और उनका प्रतिनिधित्व राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन तथा सेना के अन्य कर्मियों द्वारा किया गया। और ये भी नोट कर लेना, जो इसका पिछला संस्करण है वो 2 नवंबर 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था। एक एक नोट, एक एक बढ़िया क्वालिटी के साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। क्या क्या याद रखना है? 10वां संस्करण किसके बीच में? भारत श्रीलंका। कौन सा अभ्यास है? मित्र शक्ति। और इसके अलावा कब हुआ? 12 से लेकर 25 अगस्त तक। जो आपको मैं चीज़ें नोट करवाऊंगा वो आपको चीज़ें याद रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत अभ्यास है जो किया? कौन सा है? पर्वत प्रहार। और ये किया है लद्दाख के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? लद्दाख के अंदर ये अभ्यास किया गया है।
इसकी जो पीडीएफ है ना, ये पैनल पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। 2 दिनों के बाद में आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है मिल जाएगी, वहाँ पर आप बढ़िया तरीके से अच्छे से रिवाइज इसको कर लेना। तो कहाँ पर हुआ है? लद्दाख में। तो भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है, यानी कि ऊंचे ऊंचाई वालों पर यह अभ्यास किया गया। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नज़दीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में, दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो, इसलिए ये जो है पर्वत प्रहार अभ्यास है लद्दाख के अंदर किया गया। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ किया है? बड़ा गजब का है, इसको तो आप स्टार ही लगा लो बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये अभ्यास है ना 2 चरणों में आयोजित हो रहा है। कितने चरणों में? 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण इसका हो रहा है तमिलनाडु के अंदर आयोजित हो चुका है, दूसरा चरण होगा इसका राजस्थान में। तो पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ किया? तो ये पहला चरण तमिलनाडु और दूसरा राजस्थान में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो बड़ा गजब का पॉइंट है, जब जब राजस्थान के अंदर अभ्यास होता है वो राजस्थान करंट में क्वेश्चन है बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों। अब देखो मुख्य तथ्य पूरी डिटेल। भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु के सुलूर में किया है। पहला चरण है ना इसका, पहला चरण हुआ तमिलनाडु के सुलूर में। इसके अंदर लगभग 30 देशों ने हिस्सा लिया और इसके अंदर 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ शामिल हुए थे। टोटल 30 देश शामिल हुए इसके अंदर, और 10 देश है ना वो अपने लड़ाकू विमानों के साथ शामिल हुए। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने का मंच प्रदान करना। तो 2 चरणों में आयोजित किया गया, पहला पॉइंट है। इसके अलावा ये 14 अगस्त से तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया था, यानी कि 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में आयोजित किया गया। दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान में जोधपुर में आयोजित होगा, याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, अब आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा। दूसरा चरण है ना इसका 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। पहला चरण इसका वर्तमान में आयोजित हो चुका है, अब दूसरा चरण इसका आगे होगा। भारतीय नौसेना के जहाज तब्बर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? अब मैंने डेली आपको मैं सुबह करंट की क्लास करवाता हूँ, उसके अंदर मैंने करवाया था। जो ये जहाज है ना तंबर, ये ना कुछ दिन पहले लगभग 10 अगस्त के आसपास लगभग ये जर्मनी के जो है हिंडनबर्ग के तट पर पहुंचा था। तो उसमें पहुंचने के बाद में अब इस दोनों के बीच में अभ्यास हुआ। तो भारतीय नौसेना का जहाज तंबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये किया है रूस देश की नौसेना के साथ। ऑप्शन नंबर 1 है, ये देखो ये है INS तंबर जहाज, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो भारतीय नौसेना के अग्रणी जहाज जिसका नाम है INS तंबर 328वें, ये देखो रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए 4 दिवसीय यात्रा पर 25 जुलाई 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस पर पहुंचा था। तो ये कब पहुंचा? 25 जुलाई 2024 को। भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध और समुद्री सहयोग के बीच में यह अभ्यास किया गया। इसके अंदर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने पर INS तंबर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी सेना के जहाज सुम्ब्रिया जेटलिनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक किया है। अब अपना इसके अंदर भारत का जो अभ्यास जो जहाज था ना उसका नाम था INS तंबर, और रूस का आपसे पूछे तो रूसी सेना का नौसेना जहाज है सुम्ब्रा जिटलेनी, ये याद रखना भी, सुब्रा जिटलेनी, इन दोनों के बीच में ये अभ्यास किया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सेना द्वारा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है कौन सा? खान क्वेस्ट। कौन सा? ये खान क्वेस्ट है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। साथ साथ में सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी। अब मैं इतनी मेहनत के साथ आपके लिए CET के लिए करंट की क्लासें लेकर आऊँगा।
आज मैंने प्रमुख युद्धाभ्यास करवा दिए। अब आपके लिए आगे का टॉपिक रहेगा एप और पोर्टल। एप और पोर्टल भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया में। कहाँ पर किया गया? ये खान क्वेस्ट में, मंगोलिया के अंदर ये अभ्यास है किया गया। तो भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था। सबसे पहले आपको तारीख ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको याद रखनी है, लेकिन ज़्यादातर ये कौन से देश में होता है वो आपको याद रखना है, किन देशों के बीच में हुआ। तो ये याद रखना, मंगोलिया के उलान बटार में इसका आयोजन किया गया, भारतीय सेना की टुकड़ी ने किया। कौन सा अभ्यास है ये? खान क्वेस्ट। ठीक है, यह अभ्यास खान क्वेस्ट का पिछला संस्करण 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया था। तो मंगोलिया में पिछली बार हुआ, अब की बार भी मंगोलिया में किया गया। भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ किया है? कौन सा अभ्यास है पिच ब्लैक? किसने किया? वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक। तो 2024 किसके साथ किया? जल्दी से मुझे इसका जवाब दो कमेंट में, जल्दी से बताओ। तो शायद तक तो ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये अभ्यास है किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो कौन सा अभ्यास है, पिच ब्लैक। देखो, भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के अंदर यहाँ पर शामिल हुई। सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, यानी कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। यानी कि जब ये अभ्यास आयोजित किया गया था उस समय भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया के बेस डार्विन के अंदर पहुंची थी। ये अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया गया और ये आयोजन एक्स पिच ब्लैक के 43 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा अभ्यास था। ये यानी कि 43 वर्षों के इतिहास के अंदर ये सबसे बड़ा अभ्यास था। ठीक है, तो ये 12 जुलाई से लेकर कब तक चला? 2 अगस्त तक। अगला देखो, बिरलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कहाँ हुआ है? कौन सा है? बर्लेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टैक्टिकल कमांड स्टाफ 2024 अभ्यास ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखना, कहाँ पर? कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर किया गया? कजाकिस्तान में हुआ। ये बिरलेस्टिक है 2024। तो ये अजरबैजान सेना के सैनिक थे। बिरलेस्टिक 2024 ऑपरेशनल टेक्निकल कमांड स्टाफ अभ्यास में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंचे थे। यानी कि अजरबैजान सेना के सैनिक ने, ये कौन सा अभ्यास है? बिरलेस्टिक है। कहाँ पर पहुंचे? कजाकिस्तान के अंदर। यह सैन्य अभ्यास जो 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया गया था। तो 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये अभ्यास चला था। इसके अलावा आपको याद रखना है कैस्पियन सागर में ओमासा प्रशिक्षण मैदान और कैप टोकमेक में हुआ था। कैस्पियन सागर ओमासा के अंदर ये अभ्यास किया गया था। बढ़िया लग रही है आपको क्लास? जल्दी से मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताओ कि किस प्रकार आपको कमेंट ये क्लास लग रही है, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ मैं ये आपको करंट अफेयर्स की क्लासें करवाने वाला हूँ। उसके बाद में भारत अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में किन देशों के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है? भारत देश करेगा कब? आगामी अक्टूबर महीने में बंगाल की खाड़ी के अंदर 3 देशों के साथ में अभ्यास करेगा और उनके नाम है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों के साथ ये अभ्यास करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि 3 देश हो गए, 3 तो ये हो गए और चौथा इसके अंदर भारत शामिल हो गया। चौथा भारत शामिल हो गया। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, तो चारों देशों के बीच में बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अभ्यास किया जाएगा। तो भारत इस अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच में किया गया था। अभी जो
पिछली बार जो यूपीएससी, अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आया था अभ्यास का क्वेश्चन है, या वो आया था बाहर, ये सूर्य किरण अभ्यास, कि भारत और किस देश के बीच में सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम में। तो मैंने बढ़िया तरीके से करवाया था। तो वो हुआ था भारत और नेपाल के बीच में हुआ था सूर्य किरण। ठीक है, और ये यूपीएससी प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, इस प्रकार आते हैं। इस अभ्यास का 28वां संस्करण उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य है 4 देशों के बीच अंतर संचालकों को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण किस राज्य में हुआ है? अब कुछ देशों की बात आ गई, अब अपने कुछ ऐसे आएंगे जो अपने राज्य के अंदर आयोजित किए गए, कहाँ पर, कौन कौन से राज्य में। तो भारत और मंगोलिया के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास? नोमैडिक एलिफेंट। कौन सा है? नोमैडिक एलिफेंट है। इसका 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया मेघालय के अंदर। कहाँ पर किया गया? मेघालय के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। देखो, भारतीय सेना ने बताया कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 से लेकर 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। कब चला था? 3 से लेकर 16 जुलाई तक ये अभ्यास किया गया था। और किसके बीच हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच। कहाँ पर है? मेघालय के उमरोई में। इसमें दोनों देशों के सेनाओं के जवान शामिल हुए। नोमैडिक एलिफेंट का 15वां संस्करण मंगोलिया की उलान बटार में आयोजित किया गया था। अब इसकी बार जो पिछला संस्करण है ना, 15वां, ये हुआ था मंगोलिया में। और जो अब की बार 16वां संस्करण हो रहा है ना, ये कहाँ पर हो रहा है? मेघालय के अंदर। किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ किया है? देखो, भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ किया है? जल्दी से बताओ आप मुझे कमेंट में। तो ये किसके साथ किया? थाईलैंड के साथ। किसके साथ किया है? मैत्री अभ्यास किसके साथ किया? थाईलैंड के साथ किया है। किसने? भारतीय सेना ने। देखो डिटेल, 1 से लेकर 15 जुलाई तक अभ्यास भारत और थाईलैंड का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है मैत्री का ये 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत में फोर्ट वाचिरा प्राकन में आयोजित किया गया था। अब मुख्य तथ्य मैं क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि आपको मैं पूरी डिटेल के साथ में करवा सकूं, कहाँ पर कौन सा अभ्यास हुआ है, किस प्रकार हुआ है, कब इसकी तारीख हुई, इसका उद्देश्य क्या है। हालांकि एग्ज़ाम के अंदर इसका उद्देश्य तो नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाता हूँ। मुख्य तथ्य जरूरी है आज के लिए। एग्ज़ाम में मुख्य तथ्य से ही रिलेटेड आता है क्वेश्चन। हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर कोई जहाज का नाम भी पूछ ले। आजकल आपको पता है एग्जामिनर का कोई पता नहीं है किस प्रकार क्वेश्चन डाल दे। यह अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। देखो, पिछला संस्करण हुआ था मेघालय में। अब की बार इसका कहाँ पर हुआ है? मैत्री का 13वां संस्करण है थाईलैंड के अंदर। 76 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लद्दाख स्काउट्स की एक बटालियन के साथ में अन्य शाखाओं के कर्मियों द्वारा किया गया था। ये चीजें आपको नोट करनी है। अब इस प्रकार मैं आपके लगभग आधे आधे घंटे की क्लासें लेकर आऊँगा, तो आपके बढ़िया तरीके से करंट तैयार होता जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? अभ्यास का नाम क्या है? होपेक्स। और ये किसके साथ किया? ये किया है मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर 1, किसके साथ किया है? मिस्र देश के साथ ये अभ्यास किया गया। ठीक है, देखो, भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स 21 से लेकर 26 जून 2024 तक बेरीघाट एयरबेस मिस्र में आयोजित किया गया था। तो भारत वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच में कौन सा है? होपेक्स है। और कब हुआ? 21 से लेकर 26 जून तक है। कहाँ पर किया गया? मिस्र में। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का प्रतीक है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। देखो,
इसके अंदर भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर ने इसके अंदर भाग लिया है। अब इस प्रकार के लड़ाकू विमान क्या एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, ये याद रखना। और IL-78 टैंकर ने इसके अंदर भाग लिया। कौन सा अभ्यास है ये? होपेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है। और कहां पर हुआ? मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल में चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? अब इसके अंदर देखो 3 देशों ने भाग लिया था। कौन सा अभ्यास है? पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज, ये 3 देशों के बीच में आयोजित किया गया। जल्दी से मुझे इसका जवाब दो कमेंट में। तो ये देखो इसके अंदर थे 3 देश, दक्षिण कोरिया, USA और जापान। तो ये 3 देश थे, दक्षिण कोरिया, USA और जापान, तीनों देशों के बीच में ये था अभ्यास फ्रीडम एज। इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देख सकता है। तो मैं अलग अलग हर टाइप के अलग आपको देखने को क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो आगे, दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज किया है। फ्रीडम एज नामक 3 दिवसीय अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में हुआ है। अब 3 देशों के बीच में हुआ कहां पर है? दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप पर, ये याद रखना भी, दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप पर। यह अभ्यास रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के प्रयासों से बीच में होता है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी नहीं है, बस ये पॉइंट ऊपर वाले ये दोनों पॉइंट है याद रखने। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2024 किया है? बड़े गजब के पॉइंट है। और जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने जितने भी जो मेन है ना एग्जाम के लिए, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो भारतीय नौसेना ने किया है किस देश के साथ? कौन सा अभ्यास है? जिमैक्स 2024। और ये किया है जापान के साथ। किसके साथ में? जी मैक्स जय जापान, जी जमैक्स जय जापान, इस पे प्रकार है, याद रख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में हुआ है। जापान के अंदर ही हुआ है, योकोसुका के अंदर। जिमैक्स 24 अभ्यास का आयोजन जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया था। यानी कि जिमैक्स 2024 का जो ये अभ्यास है ना, किसके द्वारा किया गया? ये है मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण कर लेना भी, मोस्ट कर लेना इसको। कौन सा जहाज है ये? INS शिवालिक, इसने क्या है इस समुद्री अभ्यास में भाग लिया। जबकि जापान का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जेस युग्री ने भाग लिया है। विध्वंसक एक जहाज था, उसने जापान का, उसने इसके अंदर भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया है? रेड फ्लैग, कौन सा अभ्यास है? रेड फ्लैग। तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया? ये किया है अलास्का के अंदर। ऑप्शन नंबर है C, कहाँ पर किया है? अलास्का के अंदर ये अभ्यास है किया गया है। तो साथ साथ में सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी। देखो मुख्य तथ्य इसके, तो भारतीय वायुसेना ने अपने भयानक राफेल युद्ध प्लानों को 2 सप्ताहीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास रेड फ्लैग के लिए तैनात किया गया। और इसके अंदर 30 मई को अलास्का के अंदर ये शुरू हुआ था। कब हुआ था ये? 30 मई को। कहां पर? अलास्का में। IL-78 एयर रिफ्यूल्स और C-17 परिवहन विमान की मदद से IFF दल उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास के लिए अमेरिका के इल्सन वायुसेना अड्डे पर पहुंचा था। तो ये पॉइंट भी आपको याद है रखना है। ये पहला पॉइंट है ना, इतना बस ये आपको याद है रखना है। जो चीजें मैं करवा रहा हूं ना मोस्ट है, बस वो पढ़नी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन,
भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। अब पिछली बार मैंने सीईटी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर देखा था, 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर मैंने देखा बड़े गजब के करंट आए थे और मैंने करवाया मुख्य तथ्य में वही क्वेश्चन आए थे। इसलिए अब की बार पूरे जो मैं अब आपको मैंने अब स्टार्ट कर दिया क्लासें भी बढ़िया तरीके से आपको देखनी है, क्योंकि जो मैं आपको करवाऊंगा वो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। बस कंटिन्यू आपको ये क्लासें देखते रहनी है, ठीक है। तो आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण हुआ था कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर हुआ था इसका, कौन सा संस्करण 7वां कहाँ पर है, कोलकाता में। देखो, वार्षिक भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण 22 अप्रैल को एनएसजी के कोलकाता केंद्र में हुआ और ये 15 मई को समाप्त हुआ था। तो 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, समाप्त कब हुआ था, 15 मई को हुआ। कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर। 3 सप्ताह के अभ्यास में शहरी आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में गहन प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल शामिल थी। तो इसके अंदर आतंकवाद विरोधी से रिलेटेड ये अभ्यास किया गया था, ठीक है। अब देखो आपके लिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 आयोजित किया गया। भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 से आयोजित किया गया था। कौन सा अभ्यास है, शक्ति अभ्यास। तो ये शक्ति अभ्यास हुआ था फ्रांस के साथ। किसके साथ हुआ था, फ्रांस के साथ ये अभ्यास किया गया था। कौन सा अभ्यास है, शक्ति 2024। देखो, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति यह हुआ था 13 से लेकर 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। कब हुआ था, 13 से लेकर 26 मई तक। कहाँ पर हुआ, मेघालय के अंदर, ठीक है। इस प्रकार पढ़ो। तो शक्ति के 7वां संस्करण हुआ था। इसके उद्घाटन समारोह में भारत में फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथो ने इसके अंदर भाग लिया था। तो भारत के अंदर फ्रांसीसी राजदूत थे थियरी माथो, उन्होंने इस अभ्यास के अंदर भाग लिया था। कहां पर किया गया, मेघालय के अंदर ये अभ्यास किया गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच में हुआ है, देखो त्रिपक्षीय अभ्यास है ये, जिसका नाम है दोस्ती 16 और ये हुआ कहां पर है, मालदीव के अंदर। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका कमेंट में जवाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्ती 16 मालदीव में। कहाँ किसके साथ हुआ, श्रीलंका के साथ हुआ। कहां पर है, मालदीव के अंदर की। कौन सा अभ्यास है, दोस्ती 16। देखो, ये है भारत और श्रीलंका तटरक्षक जहाज, ये 22 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक है मालदीव के अंदर आयोजित दोस्ती 16 अभ्यास है शामिल हुआ था। अब ये तारीखें हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। कौन सा अभ्यास है, दोस्ती 16। हुआ कहाँ पर है, मालदीव के अंदर। किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना पहली बार 50 देशों के साथ 19 से लेकर 27 फरवरी तक कौन सा युद्ध अभ्यास किया है। तो भारतीय नौसेना ने पहली बार है, देखो कितने देशों के साथ, 50 देशों के साथ। कब कब से लेकर, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। और इस अभ्यास का नाम था मिलन 24, यानी कि मिलन 2024 ये अभ्यास किया गया था। किसके बीच है, भारतीय नौसेना ने किया है पहली बार है 50 देशों के साथ। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक आयोजित किया गया। अब ये देखो राजस्थान से रिलेटेड है और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है। तो भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है सदा तनसिक, या इसको बोलते हैं साडा तनसिक, कोई भी आ सकता है नाम। ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये हुआ था किसके बीच में, भारत और यूएई के बीच में। किसके बीच हुआ, भारत और सॉरी ये सऊदी अरब के बीच में। किसके बीच है, भारत और सऊदी अरब के बीच। देखो, भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास
सदातंशिक 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक है राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। तो ये इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि राजस्थान में जब जब कोई भी अभ्यास हुआ है करंट में लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो याद रखना, सदातंशिक 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच में यह संयुक्त अभ्यास है साइक्लोन और इसका दूसरा संस्करण है आयोजित किया गया? तो इसका दूसरा संस्करण हुआ था मिस्र के साथ। किसके साथ है? मिस्र के साथ। कौन सा अभ्यास है? तो ये है साइक्लोन का दूसरा संस्करण। किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच। देखो, भारत मिस्र के संयुक्त विशेष बलों के मध्य संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक है असांस मिस्र में आयोजित किया गया। अब देश भी आपको याद रखना है, कौन सा है? असांस मिस्र। कब से लेकर? 22 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक। किसके बीच में हुआ? भारत और मिस्र के बीच। 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में हुआ है? देखो, बड़ा गजब का नाम है, खंजर। तो ये 11वां है भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। तो इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में यह अभ्यास हुआ और ये चला था 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2024 तक चला था। तो 22 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ, 3 फरवरी तक ये अभ्यास चला। कौन सा है? खंजर। किसके बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। तो ये प्रमुख युद्ध अभ्यास थे, जनवरी से लेकर मैंने अगस्त तक करवा दिए। जो मुख्य इतने अभ्यास थे, बाकी तो बहुत हैं छोटे मोटे, लेकिन मुख्य जो परीक्षा में आते हैं वो मैंने आपको मुख्य इस क्लास के अंदर मैंने करवा दिए। इसके अलावा ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की। कोई साथी लेना चाहे सीईटी के लिए स्पेशल, ये सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिल चुके हैं। इसके लिए अपने इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। साथ में इसके अंदर पीडीएफ भी आपको फ्री दी जा रही है। तो ये आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना, वहाँ से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ये प्रमुख अपने युद्ध अभ्यास कर लिए और कल अपने सीईटी के लिए स्पेशल पढ़ेंगे जो प्रमुख ऐप और पोर्टल हैं, क्योंकि ऐप और पोर्टल बहुत ही ज़रूरी है, वो अपने कल चर्चा करेंगे। तो ये सीईटी के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर दी। उसके लिए जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा सीईटी के लिए तो स्पेशल अपने इसके एक मैराथन क्लास भी लगाएंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।